माता की जय। भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। सर आज 9वां दिन आप लोगों को यहाँ पर हो चुका है, लगातार धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, पर अब तक आपको 1% भी ऐसा लगा? जय हिंद। मैं प्रवीण फौजी। दिल्ली जंतर मंतर पर 20 फरवरी 2023 के बाद लगातार धरना चल रहा है दोस्तों। समय समय पर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती हैं। आज की इस वीडियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो दोस्तों। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। सर आज 9वां दिन आप लोगों को यहाँ पर हो चुका है, लगातार धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, पर अब तक आपको 1% भी ऐसा लगा कि हाँ कोई उम्मीद नजर आ रही हो कि सुनवाई हो रही है? देखिए 9वां दिन होया या 9 महीने भी होंगे, हम जब सैनिक जहाँ डट जाते हैं ना, जब सरहदों पे जैसे डटते हैं ना, हम अपनी मौत की परवाह नहीं करते, डटे रहते हैं, पीछे नहीं हटते। जैसे हम जहाँ अभी बैठ गए हम पीछे नहीं हटेंगे, भाई 9वां दिन है, भाई 9 महीने हो जाए, भाई कितने भी हमारे को बैठना पड़े हम बैठेंगे, क्योंकि हम अपनी जायज़ मांगों के लिए हम अपना जड़ा आर्टिकल 14 के मुताबिक बराबरता का अधिकार मांगने आए हैं। हम कोई सरकारों के विरोधी नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी नहीं है, हम केवल तो केवल आए हैं अपने हक़ी मांगों के लिए। अभी मेरे को हमारा एडवोकेट साहब बता के गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रेट डाला था शायद वो हो गया है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आदेश दे दिए हैं कि जितना भी 1 रैंक 1 पेंशन का जो एरियर है एक ही किस्त में मिलेगा। CDA के आर्डर भी आ गए हैं। लेकिन इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जवानों को इसमें खुशी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ % को ही इसका बेनिफिट होना है। जो सिपाही से हवलदार तक जो जिनकी पेंशन बढ़ी है थोड़ी बहुत, उनको एरियर मिलना है, वो भी लाख के आस-पास, 1 लाख के अंदर अंदर ही है सब। और इन अधिकारियों को, क्योंकि इन अधिकारियों ने ही ये तरलो मच्छी हो रहे हैं कि क्योंकि हम जवान जाग रहे हैं, एजिटेशन चल रही है, एजिटेशन कहीं ज़्यादा बड़ा रूप धारना कर ले, कहीं सरकार इसको ORP का जड़ा नोटिफिकेशन इसको कैंसिल ना करे, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। और इनकी इतनी मतलब तरलो मच्छी हो रहे हैं कि 5-5, 7-7 लाख जो है जल्दी इनके जेबों में डल जाए। लेकिन हमारे JCO जवानों को इसमें ज़्यादा खुशी नहीं मनानी, क्योंकि उन JCO जवानों को ये भी समझ लेना चाहिए कि हम थोड़े % जो हैं, कम % जो सिपाही से हवलदार तक है उनको बेनीफिट होना है। वो भी जुलाई 14 तो पहले जेडे पेंशन आए हैं, जेडे जनवरी 16 तो बाद पेंशन आए हैं, उनको कोई बेनीफिट नहीं है। ऐसे ही नायब सूबेदार तो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन वो तो ऑलरेडी माइनस में जा रहे हैं। और जेडे हमारी वीर नारियाँ जेडे शहीद परिवार है वो भी ऑलरेडी माइनस में है। तो इसलिए इसका बेनिफिट तो ज़्यादा अधिकारियों को ही हुआ है, उनकी जेबें भरनी है। हमारे JCO जवानों को 50-60 हज़ार रुपया लाख तक अगर थोड़ा बहुत एरिया मिल भी जाएगा तो उसमें हमारे को ज़्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथी जड़े आ, उनके जड़े साथी जेडे दुनिया से नहीं रहे, उनको उनके बारे में भी सोचना है। जो हमारे शहीद हुए हैं जेडे सरहदों के ऊपर, उनके परिवारों को कोई इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, हमने उनके बारे में भी सोचना है। हमारे गुरुओं के मुताबिक हमारे को खाली सेल्फ से नहीं बनना है, हम उनके लिए लड़ना है, हम अपने लिए नहीं लड़ना है। हम उन शहीद परिवारों के लिए लड़ना है, उन वीर नारियों के लिए लड़ना है, उन रिजर्विस्ट जेडे जिन्होंने 3-3 लड़ाई लड़ी, जिन्हें ORP 1 के 3500 हुई तो ORP 2 के भी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारे जो जेडे शहीद परिवार है उनका भी जो आप देख लो टेबल नंबर 52, उनका भी कोई बढ़ोतरी नहीं। जो कम सर्विस में 1-2-4 साल में जेडे बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो जाते हैं, जैसे कारगिल में जितने भी ज़्यादा शहीद हुए थे, कम सर्विस वाले शहीद हुए थे, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ये बेनिफिट जो ORP का जेवर केवल तो केवल जेडे अधिकारी है वो मलाई खा गए हैं सरकारों को गुमराह करके, हमारे कठ दिखा के, क्योंकि उनको 5-6 लाख से 7 लाख तक एरियर मिल जाना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिए हैं, उसका हम वेलकम करते हैं,
लेकिन इसमें हमारे साहब को सैनिकों कोई ज़्यादा इतना मतलब कोई बेनीफिट नहीं है ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं हमारा इक्वल MSP हो, इक्वल पे फैक्टर हो, इक्वल डिसेबिलिटी होए, तो फिर ही हमारा ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ हमारा कोई फायदा हो सकता है, मतलब वरना कोई फायदा नहीं। अधिकारी और जो सैनिक है, जो मतलब एक जमीन पर काम करने वाले और एक ऑफिस में काम करने वाले, उनके बीच में भी विभाजन हो गया है। विभाजन नहीं हम कहेंगे, हम अभी नहीं विभाजन नहीं कहेंगे। आप देखिए अब सिविल में जैसे कि कोई IAS अफसर बनता, मान लो किसी मजदूर का बच्चा IAS अफसर बन जाता है, PCS अफसर बन जाता है, और वो उनकी जूनियर अलग होती है, और जेडे क्लास 4 क्लास D एम्प्लॉय उनकी जूनियर अलग है। ऐसा नहीं है हमारे अधिकारी उनकी जूनियर अलग है, ठीक है, लेकिन उन्होंने पिछली जितनी भी एजिटेशन हुई है हमारे जवानों का इस्तेमाल किया, जो हम 97% है, हमने भी उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उन अधिकारियों ने ही हमारा विश्वासघात किया हमारे साथ, जिसकी वजह से आज हम सड़कों पे बैठे हैं। अभी कितना सर, अगर डिफरेंशिएट की बात करूं तो कितना डिफरेंस आता है दोनों पेंशन? डिफरेंस है, हमारे चार्ट देख लीजिए। 2006 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जड़ी विडो पेंशन 5880 रुपये सी, और हमारा जो नायक TS फौज में सबसे नीचे वाला रैंक है उसकी 3500 ही उसकी वाइफ दी, और अभी जो है आज की डेट में हमारी वो जो विडो है उसकी 12,000 रुपया, और वहाँ पर उस अफसर की 70-72 रुपया। अगर उसी रेशो से बढ़ती हमारी विडो को तो कम से 30-35 पेंशन होना चाहिए थी। इसलिए ये MSP जड़ा रिस्क फैक्टर है वो हमारे जवानों को 5200 और अधिकारियों को 15,500, जो कि हमारी पेंशन के ऊपर भी इफेक्ट होता है, उसका 50% हमारे को पेंशन भी इंक्लूड होती है। ऐसे जड़ा पे फैक्टर हुआ है 7वां पे कमीशन, उसमें अधिकारियों को 2.81 दिया गया, हमारे को 2.5, 24% तो वहाँ पर ही अधिकारी बेनिफिट लेंगे, और अभी जो पुराने अधिकारी हैं वो ORP रिवीजन में वो भी उनके बराबर आ गए हैं, और हमारे को इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ % लोगों को मैं मानता हूँ हुआ है, थोड़ा बहुत 1000, 1200, 1500 बड़ी है, लेकिन वो ना मात्र। ज़्यादातर जेडे परसेंटेज है, जैसे कि मोदी जी ने खुद ही बोला था 15 में कि मेरे 70% जवान जो है प्री मेचर आ जाते हैं, उनको ORP से वांझा किया था पहले नोटिफिकेशन में 15 वाले, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने की दरिया दिली थी कि उनको जो है ORP का दिया गया बेनिफिट, लेकिन जुलाई 14 के बाद उनको भी आउट कर दिया गया। इसलिए 70% वो आउट हो गए, सिपाही JCO से लेके ओनली लेफ्टिनेंट कैप्टन तक आउट हो गए, शहीद परिवार आउट हो गए, साढ़े वीर नारियां विडो आउट हो गई, बाकी कितने रह गए? वो तो खाली एक हमारे को एक लॉलीपॉप की दिया गया है, जबकि अधिकारियों को ORP का हक ही नहीं था। अगर अधिकारियों को 58-60 साल नौकरी करने वालों को ORP दिया गया तो फिर तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी देना चाहिए, उनको क्यों नहीं दिया? कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशन में एक पॉइंट है कि पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों ORP नहीं मिलना चाहिए, उसमें जवाब दिया गया था कि उनको इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं। तो फिर हमारे अधिकारियों को क्यों मिल गया? क्योंकि इसलिए मिला कि हमारा संख्या बल दिखाया गया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था वो ले गए, और जिनका हक था 35-40 साल वालों का उनको नहीं मिला। इसलिए हमारे JCO जवानों में रोष है। एक नारा दिया जाता है हमेशा से ही, जय जवान जय किसान का। आज वो नारा किसान सड़कों पर, जवान सड़कों पर, क्या आज वो नारा सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, वो किसान भी 1.5 साल सड़कों में रोले हैं, और इतना लंबा एजिटेशन करने के बाद ही उनको जो उनके मुद्दे थे वो भी अभी थोड़ा बहुत हल होया। MSP का जड़ा होंगे, हमारा MSP का मुद्दा अलग है, किसानों का अलग है, इसमें इसको आप वो नहीं कर लेना। उनका मतलब है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमारा MSP का मतलब है मिलिट्री सर्विस पे, तो इसलिए उनको भी सड़कों पे अभी हम भी रोल रहे हैं। तो इसलिए जय जवान जय किसान का नारा तो मतलब व्यर्थ ही है। अच्छा, तो आगे कितना लंबा जाने वाला है धरना, कितना लगता ये तो हमने बताया कि जैसे सैनिक सरहदों में डरता है ना, 5 साल बाद लड़ाई लड़नी पड़े, दुश्मन की पीछे नहीं हटता। आज हम भी अपनी हक की मांगों के लिए सरकार के इधर आए हैं, सरकार के दरवाजे के ऊपर आए हैं। अगर बच्चा रोता है परमिशन लेनी पड़ती है, हमारे को परमिशन में प्रॉब्लम आई थी पहले दूसरे दिन, लेकिन हमने जो अपना जो भी हमने संवैधानिक तरीके नाल किया, जो भी उसका विरोध किया, तो हमारे को परमिशन मिलना शुरू हो रहा है। लेकिन जब तक परमिशन मिलता रहेगा, हम इस जो भी जितने संख्या का हमारे को परमिशन मिल रहा है, हमने प्रशासन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब ये अभी हमारा संकेतक धरना है, कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर परमिशन सरकार देती रहेगी बढ़िया, हम भी पीसफुली तरीके से करते रहेंगे। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर तो सरकार संज्ञान नहीं लेती है आपकी मांगों पर, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो संवैधानिक तरीके से ही है। हाँ। हम कोई अनडिसिप्लिन तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे।
और संवैधानिक तरीके से नाल ही हम जो अगला बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन देंगे वो कमेटी की जड़ी सलाह के साथ। आपके साथ ही सुरेंद्र पहलवान जी यहाँ स्पीच दे रहे थे, उन्होंने जनरल जीडी बख्शी और उनके लिए बोला था अपने अधिकारियों के, जो कहते ये दोनों सरकार के मतलब उनके सरकार के एजेंट बताया था। देखो जी, हम बार बार यही बोलते हैं कि हम सरकार के विरोध में नहीं आए हैं, जहाँ हम हक की मांगों के लिए आए हैं। उन्होंने सुरेंद्र पहलवान जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब सरकारें, सब पॉलिटिकल पार्टियां बराबर हैं। और अगर जीडी बख्शी हमारे तरफ से किसी भी संस्था को बिलोंग करता है, किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, हम अपने हक की मांगों के लिए आए हैं। जैसे विनय मिश्रा उनके बारे में बताया, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी हक की मांगों के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे से सरकार बात करेगी, हमारा जो साझा प्लेटफॉर्म पर है तो तब हम यहाँ से उठ के जाएंगे, वरना हम जो पहलवान जी का निजी बयान था, वो उनका निजी बयान था, हमारी इधर स्टेट की तरफ से नहीं था। वो गुस्से में आके, क्योंकि वो एक्चुअली गलत हो रहा है हमारे साथ। हम इधर बैठे हैं पूरे देश के जवान, और जो कोई दूसरा उसका सरकारी उसको टॉट समझ लो या कैसे भी समझ लो, हम वो नहीं बोलेंगे। लेकिन वो कोई और भी कई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ हमारी स्टेज को ਜਿਹੜਾ इसको टारपीडो करने की कोशिश कर रही ने। बहुत सारियाँ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बैठे तो हम हैं धरने पे, लेकिन सरकार के आगे मेमोरेंडम दे रही ने कि जैसे पूरा देश हमारे पीछे है। वो सरकारी एजेंसियां दे बंदे ने ਜਾਂ अफसर हैड संस्थावां ने, और उन्हों की डोर अफसरों के हत्थ ਵਿੱਚ है। पता नहीं ਜਾਂ तो उन्होंने किसी किस्म का लालच दिता जाता वा ਜਾਂ किदां वो साडे ही जथियो जवानों नूं वगरा के ਜਾਂ उन्होंने लालच दे के हमारे जिहड़ा अंगेज स्टेटमेंट दवारे आ अलग अलग प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं। हमारी स्टेज पे फर्दर आगे कोई भी ऐसा बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है, भाई कोई 12 मार्च का होए, 1 अप्रैल का होए। हमारी ये सांझे मोर्चे वालों कोई भी प्रोग्राम नहीं है। जैसे ही कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा उसका अलग तौर पर बता दिया जाएगा। फिलहाल हमारा संकेत धरना जड़ा वा कंटिन्यू चलता रहेगा। दोस्तों, पूर्व सैनिक जंतर मंतर से अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी अभी तक सुध नहीं ले रही है, और उनके जंतर मंतर के धरने के ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है दोस्तों। लेकिन ये पूर्व सैनिक हैं, ये बॉर्डर पर भी हमेशा डटे रहते हैं, यहाँ भी हमेशा डटे रहेंगे, और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये यहाँ से हटने वाले नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। जय हिंद।